पप्पू यादव भी किसी मोर्चे में हैं या नहीं? जनता के मोर्चे में है, युवा के मोर्चे में है, गरीब के मोर्चे में है, किसानों के मोर्चे में है, बिहारियों के मोर्चे में है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। बिहार में चुनावी सरगर्मियां कहें कि एक तरफ कहीं बिहार जन संवाद हो रहा है, कहीं थाली पीटी जा रही है, कहीं थाली बांटी जा रही है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं जाप के मुखिया, और इन्होंने आज बिहार मचा लो मौका है के नाम से एक इवेंट किया था। कहीं थाली बट रही है, कहीं थाली बज रही है। थाली बजने को किस तरीके से ले रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैंने नहीं किया था। लाखों मजदूर और यूथ जो बेरोज़गार हो के आए हैं, लाठी खा के आए हैं, मर के आए हैं, बच्चे माँ को मरते देखा है, माँ बच्चे को मरते देखा है, पति पत्नी को मरते देखा है, रास्ते में मरे हैं, जिसकी लाठियाँ चली, जिसको बिजली काट दिए गए, पानी काट दिए गए, किराए के नाम पर पीटा गया, बाप के पैर तोड़ दिए गए। पूरे मजदूरों को आपने जानवर से बदतर समझा। हमारे ही राजा ने अपने प्रजा को आने से रोका, उसको लाठी खाने पर मजबूर कर दिया। जुबान नहीं खुली जब लाठी चल रही थी। यहाँ के मंत्री एक बार रेल मंत्री से नहीं मिले, और कोई भी एमपी एमएलए जो 400-800 बस लाता है, रैली करता है, बाइक का नाच करता है, खाना खिलाता है, लोंडा नाच करता है, वो लोग एक बार भी नहीं हुआ कि हम अपने विधानसभा का लड़के को कोटा से बुला लें। 80 एमएलए विपक्ष का नहीं कहा कि तुम निकलो, सत्ता पक्ष नहीं कहा निकलो। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री एक बार मिले तक नहीं, आज तक मुख्यमंत्री नहीं निकले, और उल्टे क्वारंटाइन में लूटा भी, क्वारंटाइन के नाम पर डराने भी लगे। आप पहले आने नहीं दिया, पहले आपने रोका। मई तक आपने कहा आप वहीं रहिए। 26 तारीख को बोला 1 किलो दाल देंगे, आज तक 1 कनवा दाल नहीं मिली। 14 अप्रैल को आपने कहा ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, मैं ऐसा कर दूंगा। आप 1000 रुपया, 2 रुपया 80 पैसा भी नहीं पड़ा, और आपके सारे टेलीफोन बंद थे। लगता था ये लोग बाबू के द्वारा 1000 रुपया दे रहे हैं। क्या होता है 1000 रुपया से? तो जो स्थिति थी उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं जनाब कि 73 दिन बिना पॉलिसी के और बिना 85% लोगों के बारे में जिसका कोई सोशल डिस्टेंस नहीं हो सकता, वो 100 मजदूर, 40 मजदूर, 50 मजदूर, 10 आदमी, 12 आदमी एक रूम में, जब मजदूरों के पेट पर लात पड़ी तब ये जान है जहान कर रहे थे। जब नेताओं के बाल बच्चा और पदाधिकारी के बच्चों पर के पेट पर लात पड़ी तब कहा मधुशाला खोल दो, नो सोशल डिस्टेंस, कोरोना रहेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब आ जाओ। तब इनकी इकोनॉमी चिंता हो गई, जब सरकार का खजाना। और जब मजदूर मरा, मजदूर को सड़कों पर लाए, यूथ को सड़कों पर लाए, किसानों को मार दिया, तब कह रहा था जान है जहान है। तब ये बाबा बन गए, और दूसरे बार, 2 बार के बाद तीसरे बार ये आए नहीं, बोला नहीं नहीं मुख्यमंत्री तय करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कलेक्टर तय करेगा, कलेक्टर ने कहा एसडीओ तय करेगा, और इंस्पेक्टर राज लागू हो गया, और डराना शुरू हो गया सोशल डिस्टेंस के नाम पर। चुप, अधिकार पर मत बोलो, कुछ नहीं बोलेगा, डिमांड नहीं करेगा। क्वारंटाइन में मारना शुरू लाठी से, वहाँ पर मार मार के मार दिया बच्चों को कई जगह। इतना खौफ, श्रमिक कानून ख़त्म कर दिए, और बीजेपी के राज में सबसे पहले उनकी राइट्स ख़त्म हो गई। बोला नहीं, जो पूंजीपति तय करेगा वही होगा, प्रेग्नेंट महिला को कुछ नहीं मिलेगा। अरे भैया, तुम 7000 रुपया अर्थशास्त्रियों ने कहा देने के लिए, जो बेरोजगार हुए उनको बोला 10,000 देने बच्चों को, रबी फसल के बाद खाद और बीज के लिए 12,000 रुपया बोले देने, तुमने कुछ नहीं दिया। 20 लाख करोड़ में 20 रुपया भी नहीं दिया। मनरेगा को 300 दिन कर देते, 3 महीने का मनरेगा का 300 रुपया करके तुम एडवांस दे देते। जो तुम 2500 रुपया क्वारंटाइन में ले रहे थे, 44,000 रुपया, तुम मात्र 15,000 रुपया दे देते। एक भी गरीब और यूथ सड़क पर नहीं होता। तुमने तो ट्यूशन फीस माफ़ नहीं किया, तुमने तो स्कूल फीस माफ़ नहीं किया, तुमने तो बच्चों का किराया माफ़ नहीं किया, और उल्टे इस लॉकडाउन में तुमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया ताकि फीस जाते रहे उसको। मतलब हमारे घर में कुछ नहीं, मिडिल क्लास के परिवार के घर में कुछ नहीं, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन के बहाना फीस दो, क्योंकि बंद रहेगा तब तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं होगी। डीपीएस तो अब मांस बेचने लगा। क्या बात बोलती हो, हम तो मांस कभी नहीं लगाए।
कोरोना संक्रमण और जो लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर मामला तो बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल। तो इसको लेकर के आपकी पार्टी की क्या योजना है? साथ ही साथ एक और सवाल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी के मसले पर जन अधिकार पार्टी के पास क्या कार्य योजना है, इतने नौजवान और इतने प्रवासी मजदूरों? आप जानते हैं मेरे बारे में, सदन में यूपीएससी की लड़ाई, बीपीएससी की लड़ाई, एसएससी की लड़ाई, एसटी की लड़ाई, नियोजित की लड़ाई, बीएड की लड़ाई, डीएड की लड़ाई, आप किसी भी बच्चों को हिंदुस्तान में पूछ लो, आपको किसी भी चीज़ों से विष्णु जी दिल्ली में लाठी खाए, गोली तक चलने की नौबत आ गई थी। सदन में हमने कागज़ फाड़े थे जब हिंदी भाषी बच्चों को यूपीएससी में जाने की इन लोगों ने साजिश रच दिया था। हम तो अवार्डेड हुए 5-5 बार, क्वेश्चनायर में अवार्डेड हुए 5-5 बार। अब आप हर समय लाठी खाए। अब 15, 30, 40 सालों से ये किसी के एजेंडे में नहीं हो, गरीब को ख़त्म कर देना एजेंडा हो, यूथ को की उम्मीदों को मिटा देना एजेंडा हो, यूथ को जाति, धर्म, मजहब और हिंदू मुसलमान में ढकेल देना एजेंडा हो, यूथ को पॉर्न देखने के लिए ढकेल देना एजेंडा हो, यूथ को अपने बारे में सोचने का कोई मीनिंग ना हो, इसमें आप ढकेल दो। ये साजिश तो सरकार रच रही है। गुड़गांव में जितनी फैक्ट्रियां उतना तो पूरे बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है। एक शहर में 27 लाख इस बार मजदूरों का एप्लीकेशन पड़ा, 27 लाख। आश्चर्य होगा आपको जनाब। और इतना ही नहीं, 14 करोड़ में 2 करोड़ लगभग बिहारी हैं जो बेरोजगार हुए। अभी 18 करोड़ होंगे और 4 से 5 महीने में 40 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलेगा। किसानों की स्थिति और बदतर होगी। अब आप जांच बंद कर दिए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जांच होगा तो भारत सबसे ऊपर होगा। ट्रंप ने कहा, चाइना से भी ऊपर, इसी के दोस्त हैं। जांच कम कर दिए, प्राइवेट अस्पताल नहीं लिए, मास्क के नाम पर तुमने करोड़ों अरबों कमा लिया, सैनिटाइजर के नाम पर कमा लिया। मामूली बात है क्या? आप जरा सोचिए। एक चीज़ बार बार पूछते हैं कि जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव ने फॉर्म तो की है, मगर वो एको हम दूजो नास्ती, उनकी पार्टी में आपके अलावा कोई और किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मुझे तो समझ में नहीं आया। लाखों लोग जब हम नहीं थे, 73 दिन दिल्ली और देश के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ 49 दिन ठेला, रिक्शा, टमटम, गरीब को खाना कौन पहुँचा रहा था? पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, जन अधिकार, युवा मोर्चा। छात्र हमारे जेल गए कोटा के सवाल पर। मनीष जी पटना यूनिवर्सिटी वाले जेल में हैं। मजदूरों के सवाल पर हम 4-4 बार दिल्ली से लेके यहाँ तक बैठे। तो आप जरा बताइए कौन है ये लोग? और पार्टी क्यों नहीं निकली? आरएसएस क्यों नहीं निकली? बीजेपी क्यों नहीं निकली? मुख्यमंत्री आज तक क्यों नहीं निकले? हेमंत निकले, ममता दीदी निकली, मजदूर को लाया, प्लेन से लाया, ट्रेन से लाया, और तुम घर में बैठे रहे। चिट्ठी पड़ी है, जो चिट्ठी एक जारी हुई है। सर चिट्ठी, सर मुझे तो नहीं आश्चर्य लगता है। चिट्ठी वो लोग लिखे हैं जो महाडकैत है, जो लुटेरा है, जो डकैती नहीं कहा के डकैती करता है, जो अरबों खरबों जनता का पैसा लूटा है, देश का खजाना लूटा है, देश की इकोनॉमी लूटी है। क्या बात जनाब करते हो? वो डकैत, महाडकैत तो ये नेता है। वो कह रहा है उसको डकैत, जो भारत के आत्मनिर्भर बनाने में, पक्का बनाने में, पंखा बनाने में, फ़ोन बनाने में, साइकिल बनाने में, गाड़ी बनाने में, तोप बनाने में, अणुबम बनाने में, टाइम बम बनाने में, स्कूल बनाने में, हेलमेट बनाने में, गिलास बनाने में, भारत को जिसने दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाया, बिहार को गौरवान्वित किया, यूथ, पढ़े लिखे और प्रशिक्षित यूथ, किसान, उसके बारे में ये कह रहा है रोज़गार तो मिलेगा नहीं, ये लोग डकैती चोरी करेंगे। ध्यान रखना, मतलब पेट के लिए कोई भुट्टा तोड़ ले, कोई किसी का आधा किलो अनाज कहीं से उठा ले, तो वो डकैत। जो पूरी की पूरी बिहारी और देश के लोगों का खजाना लूट ले, खजाना खा ले, अपनी बीवी बाल बच्चा और बाप बेटा के लिए काम करे, पूरा शासन सत्ता वोट और सियासत के लिए पैसा लूटे, 20 करोड़ का मानव श्रृंखला का हेलीकॉप्टर मंगा के लूटे, 24,000 करोड़ रुपया का हरियाली यात्रा का लूटे, क्वारंटाइन में लूटे, गिलास और लोटा के नाम पर लूटे, धोती कपड़ा और साड़ी फ्रॉक के नाम पर लूटे, मांस के नाम पर लूटे। वह लुटेरा गरीब को कहता है डकैत। चुल्लू भट्टानी में मर जाना चाहिए।
इन लोगों जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे पूछते चाहते हैं कि चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि अब होंगे, सारी उसके हिसाब से तमाम पार्टीज की राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ गई है, अलग अलग मोर्चेबंदी शुरू हो गई। पप्पू यादव भी किसी मोर्चे में हैं या नहीं? जनता के मोर्चे में है, युवा के मोर्चे में है, गरीब के मोर्चे में है, किसानों के मोर्चे में है, बिहारियों के मोर्चे में है, उसके दिल में है, उसके हर संकट में है, उसकी हर परछाई में है। इन महाकुशासन और कुशासन के खिलाफ आज बिहार बचा लो मौका है। बिहार का एक एक यूथ और मजदूर आज सभी जगह थे। पप्पू यादव जो सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय रहते हैं, क्या पुष्पम प्रिया चौधरी इससे वाकिफ़ हैं आप? नहीं, कौन है? हम तो आज तक नहीं जाने ये कौन है। मुख्यमंत्री पद का दावेदार? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। हमको बिहार के मजदूर और बिहार के यूथ से और किसानों से और बिहार की बेटियों से फुर्सत नहीं है, उससे ज़्यादा हम जानना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग होंगे जो बेमौसम बरसात हैं, बरसात आती है उगते होंगे, और जनता के पैसे पर लूट पर किसी को मार्केटिंग और मैनिपुलेशन करने का अधिकार सबको है। जनता भगवान है। कभी नोटबंदी जीएसटी में प्रधानमंत्री जी मूर्ख बनाया, अब कोरोना वायरस में सोचा मूर्ख बना ले, 16 अप्रैल को कह देंगे मैं महादेव, हर हर महादेव। लेकिन उसको क्या पता था कि कोरोना वायरस इसका अंतिम कील ठोकेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में कोई अता पता मुझे नहीं है जिसको भारत के मूली का, गोभी का, भिंडी का, साग का, पेक्चा का, कढ़ी का, भारत के शकरकंद का, भारत के पान का, मखान का, माछ का, धान का, दूध का, मिट्टी का पता नहीं हो। ऐसे लोगों के बारे में क्षमा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप मुखिया पप्पू यादव, धन्यवाद।